हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे IoT फंक्शनल स्टैक। IoT की स्टैक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इसका 5 लेयर्स होते हैं, ठीक है। 5 लेयर्स होते हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे 5 लेयर ऑफ आर्किटेक्चर एंड IoT फंक्शनल स्टैक के बीच में। देखो यार, 5 लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर में भी 5 लेयर से होते हैं, IoT फंक्शनल स्टैक में भी 5 लेयर से होंगे, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। बट अगर आप समझ जाते हो तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 5 लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है IoT का, 4 लेयर एंड 3 लेयर्स आर्किटेक्चर जो है IoT का, वो ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप IoT फंक्शनल स्टैक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेयर 1 की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट आपका लेयर है हार्डवेयर लेयर, ठीक है। आप सभी को पता ही है हार्डवेयर लेयर। देखो, एक एक करके डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करो ताकि आपको सभी चीजें, सभी पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। ज्यादा देर का नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है, तो कंप्लीटली वॉच करो ताकि आपको समझ में आ जाए, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, लेयर 2 की अगर बात करें हम लोग तो इधर है सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर होंगे तो सॉफ्टवेयर भी होंगे। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करेगा, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो, अब लेयर 3 की अगर हम लोग बात करें तो लेयर 3 में आपका बनेगा कम्युनिकेशन लेयर, ठीक है, कम्युनिकेशन लेयर। ऑलराइट, अगर लेयर 4 की बात करें तो लेयर 4 में बनेगा आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है। ये इधर बनेगा आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो, अच्छा, लेयर 5 में आपका बनेगा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। चलो, लेयर 1 की अगर बात करें तो देखो जी, ये हार्डवेयर लेयर है जिसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर आएगा, जिसमें आपका सेंसर आएगा, एक्चुएटर्स आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहे? हार्डवेयर लेयर में ना, हार्डवेयर लेयर में आपका क्या क्या आएगा, सेंसर आएगा, फिर आपका आएगा लाइक माइक्रो कंट्रोलर आएगा, ठीक है। कुछ भी अगर डिस्प्ले आपको दिखाना है तो डिस्प्ले आएगा। कुछ भी आपको अगर बजर लाइक साउंड की तरह कुछ चाहिए तो हाँ, उस केस में आपको बजर चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट बन सकता है। जो बेसिक चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो बेसिक चीज है उसको ही हम लोग एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, है ना। जो IoT फंक्शनल स्टैक में आपका बेसिकली यूज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं वो आप सभी को पता ही है, ठीक है। फिर भी एक बार लिस्ट डाउन कर लो यार। एक्चुएटर्स होते हैं, ठीक है, एक्चुएटर्स होते हैं, है ना, एक्चुएटर्स होते हैं। और क्या होते हैं जी? सेंसर होते हैं। और क्या होते हैं जी? एक्चुएटर्स होते हैं, सेंसर होते हैं। और क्या होते हैं? बजर। देखो यार, बजर इज वन काइंड ऑफ एक्चुएटर्स, है ना। वो क्या कर रहे हैं? वो साउंड को छोड़ रहे हैं ना, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्चुएटर्स, मतलब काइंड ऑफ एक्चुएटर्स, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। बजर और लाइक एक्चुएटर्स डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। अब जी सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें तो देखो यार, जहां पे कोड करोगे, कहीं कहीं किसी जगह पे तो आपको कोड लिखना है ना, किसी जगह पे भी तो आपको कोड लिखना है। तो लेट्स सपोज अगर आप आर्डिनो यूज कर रहे हो तो आर्डिनो का आईडी आता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आर्डिनो आईडी, ठीक है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही बनाना, ये भी सॉफ्टवेयर बना। अच्छा, इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। अब देखो यार, ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हम लोग कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जी अगर आर्डिनो यूज करेंगे तो विंडोज में ही काम कर रहे हैं ना। हाँ जी, आर्डिनो का कोई, इधर देखो यार, आर्डिनो का कोई पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनता है, ठीक है। बट अगर आप लोग रास्पबेरी पाई यूज करो, रास्पबेरी पाई माइक्रो कंट्रोलर यूज करो, ठीक है, तो उसके अंदर वो लाइक उधर क्या बोलते हैं, रास्पबेरी पाई ओएस इधर इनबिल्ट आता है, ठीक है। बट आर्डिनो के केस में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर आप रास्पबेरी पाई यूज करो तो रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, अभी जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन लेयर। एक्चुअल में देखो, कम्युनिकेशन लेयर में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कम्युनिकेशन लेयर में क्या होता है जी? कम्युनिकेशन लेयर में बेसिकली आपका इथरनेट आएगा, वाईफाई आएगा, ब्लूटूथ आएगा, है ना, लाइक सेलुलर नेटवर्क आएगा। क्या क्या आएगा जी? इथरनेट आएगा, ब्लूटूथ आएगा, वाईफाई आएगा, ठीक है। अब सेलुलर नेटवर्क भी आएगा। सेलुलर नेटवर्क मतलब 3G, 4G, 5G। अच्छा, अब क्लाउड प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें, देखो यार, क्लाउड प्लेटफॉर्म किस जगह पे यूज होता है? एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को समझो आप, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को समझो, ध्यान से समझना। इस एग्जांपल के साथ आप इस लेयर को भी समझ जाओगे, ठीक है। चलो देखो, आप कॉलेज में बैठे हो। अब कॉलेज में बैठ के आपको याद आया कि आप एसी ऑफ करना भूल गए घर का, ठीक है। तो लाइक एसी के साथ एक एप्लीकेशन आएगा जो आपका, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एसी IoT एनेबल्ड होना चाहिए, हाँ, तभी आप एसी को कॉलेज में बैठ के ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अब प्रोसेस समझो, कैसे होता है ऑफ, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, समझो प्रोसेस समझो। अब कॉलेज में बैठे हो,
उस एसी का लाइक कंपनी ने एक 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 प्लेटफॉर्म बनाया है, दैट इज द मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल ऐप बनाया होगा, ठीक है। तो आपका मोबाइल फोन का सेलुलर नेटवर्क है, हाँ जी है, ठीक है। और आपका जो एसी है वो आपके घर का वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अब बोलो बात समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलो, तो आपने क्या किया, अपने मोबाइल से एक स्विच दबाया कि एसी को ऑफ करना है, तो ऑफ बटन पे आपने क्लिक किया। तो आपका जो ऑफ जो जो रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट किसी लाइक जगह पे स्टोर हो रहा है, किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म में जगह पे स्टोर हो रहा है। एंड आपका जो एसी है वो भी तो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है ना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो जहां जिस जगह पे स्टोर है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है ना, उस जगह से उसका रिक्वेस्ट एसी तक जाएगा। अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मान के चलो कि गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल गूगल मान के चलो कि गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो आपने फोन से रिक्वेस्ट किया कि एसी को ऑफ करना है, तो ऑफ बटन पे क्लिक कर दिया, वो रिक्वेस्ट जाके स्टोर हुआ गूगल ड्राइव पे। अब उस गूगल ड्राइव का एक्सेस है एसी के पास, ठीक है। तो एसी भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो वो उस रिक्वेस्ट को वो पढ़ेगा। एसी के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, एसी के अंदर जो आर्डिनो आप लगाओगे, तो वो उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा एंड देन उस हिसाब से कुछ एक्शन लेगा। अब बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो दैट इज वाई क्लाउड प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट है। अब इस क्लाउड प्लेटफॉर्म में कुछ एग्जांपल पकड़ लो, कुछ एग्जांपल देख लो यार। AWS होते हैं जो Amazon का आता है, ठीक है। IBM क्लाउड आते हैं, IBM क्लाउड, गूगल का भी गूगल क्लाउड होते हैं। ये बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म आपके पास आते हैं। एप्लीकेशन लेयर के बारे में कुछ अलग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता ही है एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है। अगर आप मोबाइल से एसी को ऑन ऑफ करना चाहते हो, तो आपके पास एक एप्लीकेशन होगा, आपके पास एक वेबसाइट होगा, एक इंटरफेस होगा, जिसके जरिए से आप उस IoT डिवाइस को आप मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे मान के चलते कि आप स्मार्ट गार्डन बना रहे हो, कि कुछ मॉइस्चर सेंसर, ठीक है, तो मॉइस्चर सेंसर वो डिटेक्ट करेगा कि मिट्टी सूख गया है, मॉइस्चर पानी आना जरूरी है, तो आपके मोबाइल फोन में मैसेज आएगा। तो आप मोबाइल फोन में आप स्विच दबाओगे कि लाइक वाटर सप्लाई ऑन कर दो, तो उस हिसाब से उसमें उधर वाटर सप्लाई चालू हो जाएगा। तो वो आपके पास एक एप्लीकेशन है ना, दैट इज द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप आपको इस वीडियो पसंद आया है। दैट इज द IoT फंक्शनल स्टैक या फिर IoT के जो स्टैक्स बनते हैं, ठीक है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो यार, एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर सब्सक्राइब हो चुके हैं तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।